नमस्कार दोस्तों, जागो एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर प्रेम शंकर दुबे जी हैं, जिनको तमाम तरफ के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और बनारस में बीमारियों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम बीमारियां जो है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो हैं, आज बीमारियों के बारे में और हॉस्पिटल में जो आज वर्तमान स्थिति है, सारे बेड फुल हैं और लोग जो है बीमारियों से ग्रसित होकर त्राहिमाम कर रहे हैं जो है। तो आज जो है प्रोफेसर साहब से जो है, वैज्ञानिक से जो है जानना चाहेंगे क्या दृष्टिकोण है इसके और क्या उपाय हैं इसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। आप जागरूक श्रोताओं के लिए ये बहुत सामयिक विषय आपने उठाया है कि क्यों बीमारियां होती हैं, समय समय पर बीमारियां होती हैं, लेकिन अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो वर्ष 2022 जो हमारा जो चल रहा है, ये बीमारियों का ही एक दौर लेकर के चल रहा है। कितनी तरह की बीमारियां आ रही हैं, उनका नाम लेकर के जो है गिनाना तो बहुत कठिन कार्य होगा जो है, लेकिन जो विचित्र विचित्र बीमारियां और समस्याएं पैदा हो रही हैं वो अत्यंत विचारणीय हैं, क्योंकि ये अज्ञात रूप से जो है आ रही हैं और इनके परिणाम भी बहुत विचित्र हो रहे हैं, जिन्हें कि चिकित्सक भी देख तो रहे हैं लेकिन वो इसका कोई निराकरण नहीं दे पा रहे हैं। उसका मूल कारण क्या है ये भी मैं बता दूं तो ज़्यादा सही होगा। जो है हमारे वायुमंडल में जो है बहुत परिवर्तन हुआ है। हमारे वातावरण को तो थोड़ा छोड़ दें तो और ऊपर अगर हम चलते हैं, ऊपर माने आकाश की तरफ अगर हम देखते हैं, हालात तो ये हैं कि लोग बंद कमरों के रहने के जो है आदी हो चुके हैं और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो कि कल्चर, एक बड़ी विचित्र कल्चर आई। घरों में आंगन नहीं होता है, बगीचे हैं नहीं, मैदान कहीं नहीं है, कहाँ से वो आसमान की तरफ देखें। और एक बात और है, उन्हें आसमान में क्या क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, इसके बारे में बताने वाला भी कोई नहीं है। हाँ, अखबारों को अगर देखें तो उसमें जो है तमाम सिनेमा के समाचार, विचित्र विचित्र वेशभूषा के समाचार, ये और समाज को दूषित कर रहे हैं और स्पर्धा या लोगों की लालच इतनी ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं कि हमको तो लगता है कि कहीं अब तो ऐसा समय जल्दी ही आ जाएगा कि पति पत्नी में भी जो है पटका पटकी मारा मारी अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि अखबार इस समय बिल्कुल एकदम अपने अस्तित्व के लिए युद्ध कर रहे हैं। लड़कों को भी जो है ये हर प्रकार से प्रदूषित कर रहे हैं। इसके पहले कि कोई भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो है घोषणा हो, उसके पहले ही जो है ये प्रकाशित कर देते हैं अखबार और ये मीडिया वाले कि हमारे तो इतने बच्चे जो है फला इम्तहान में पास हुए। हम पास होने की तो बात छोड़ दीजिए, उन्होंने टॉप किया, उन्होंने पोजीशन हासिल की। अरे भाई कैसे हो गया, क्या हुआ? क्लास चलते नहीं, टीचर हैं नहीं, जो है क्लासेस चल नहीं रहे हैं, फिर कैसे ये सब कुछ हो जा रहा है? इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। किसी भी कॉलेज में आप चले जाएं, किसी भी इंटरमीडिएट कॉलेज से लेकर के यूनिवर्सिटी तक के भीतर आप जाएं, जो है इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। जो पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बर्बाद हो चुके हैं, वो किसी काम के नहीं रह गए हैं। और इस समय सैद्धांतिक, जिसे कहते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज पर जो है ज़्यादा बल इसलिए दिया जा रहा है कि उसको तो बातचीत करके इधर उधर की बातें करके टाला जा सकता है, लेकिन जब आती है इंस्ट्रूमेंट्स की बात, उपकरणों का प्रयोग करने की बात, तो उस समय हम जो है बम हो जा रहे हैं। ये कौन सी स्थिति पैदा हो रही है? क्यों? पहले जितनी पढ़ाई होती थी
उतना ही जो है उपकरणों से जो है विद्यार्थियों को परिचित कराया जाता था, उनके निर्माण से लेकर के उनके प्रयोग तक। अब वो चीज़ समाप्त हो गई है, इन चीज़ों पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। माता पिता ने समझ लिया है कि लड़का होगा तो ठीक है, फीस दे देंगे, कोचिंग कहेगा तो वो भी करवा देंगे। अरे भाई एक बात है कि या तो कोचिंग करा दो या तो जो है विद्यालय में पढ़ा दो। ये दो पढ़ाई कैसे, दोनों की पढ़ाई एक साथ नहीं चलेगी। जो है वो विद्यार्थी जो है उसकी क्या मानसिक स्थिति होगी जरा समझने की कोशिश की जाए। कोचिंग वाले अपने रस से, अपने रवैये से, अपने स्पीड से चलते हैं, विद्यालय अपनी स्पीड से चलता है, उसी में मार धाड़ त्यौहार बंदी खुली सब सारी समस्याएं आ जाती हैं। किस प्रकार से जो है बच्चे पर आप न्याय कर रहे हो? न्याय तो ये होनी चाहिए कि बच्चे को पर्याप्त समय मिले कि वो अपने चारों तरफ के वातावरण को, परिदृश्य को समझे और उसके मुताबिक जो है वो अपना भविष्य तय करने के लिए कुछ अपना कार्यक्रम भी बनाए। लेकिन हम उसे मौका नहीं देना चाहते हैं। अब आ गई बात कि अगर इतना होता ही, अगर उसको मौका मिलता ही और समाज इतना सजग होता ही, तो आज इस प्रकार की स्थिति, जैसा कि अभी आपने विवरण दिया है कि ऐसी ऐसी बीमारी आ रही हैं जिनके बारे में समझना मुश्किल हो रहा है। बीमारियों की जहाँ तक स्थिति है, मैं पहली बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि इस समय जिसको देखिए, जो भी खा रहा है पी रहा है, क्या खाता है वो तो जानता है, लेकिन मोटा जरूर होता चला जा रहा है। जिसको देखिए वो मोटा, वो समझता है कि मैं तो बड़ा स्वस्थ हो रहा हूँ, खूब मैंने जो है ये खाया वो खाया, क्या खाया और मोटा हो रहा हूँ, खूब देह में लग रहा है। जो है वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये लग नहीं रहा है, ये तुम्हारे देह में, तुम्हारे शरीर में एक विष के रूप में जो है चीजें इकट्ठी हो रही हैं। अब आप कहेंगे अरे वाह, क्या 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 बात आपने कर दिया भाई, क्या बात हो गई, खा रहे हैं मोटे हो रहे हैं और कहते हैं कि ये विष आ रहा है। तो मैं अब आपका जो है परिचय सच्चाई से कराऊंगा और आप इसे समझने का स्वयं प्रयास करेंगे। आपके जो श्रोतागण हैं वो भी इस चीज़ को जरूर देखें। पहली चीज़ ये है, तमाम हर जगह, हर जिले में जहाँ देखिए तहाँ जो एक प्रदूषण कार्यालय भी होता है, वो उसने समझ दिया कि हमारा काम जो है वो अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, सूर्योदय कब हुआ, सूर्यास्त कब होगा, जो है थोड़ा बहुत कभी कभार बोल दिया कि बदली रहेगी या पानी बरसने की संभावना है, जबकि होता ठीक उल्टा है। जो है सूखे से जो है पूरा भारत त्रस्त है। जो है ठीक उसी के साथ साथ ये भी विचार नहीं है कि एक तरफ तो सूखे की मार हम सह रहे हैं, तमाम पूरे भारत में सूखे की वजह से जो है धान वान की फसल सब जो है नष्ट हो चुकी है। और उसी के ठीक विपरीत गंगा जी में 3 बार तो बाढ़ आ चुकी, जैसा कि मैं वाराणसी के बारे में जानता हूँ। अन्य क्षेत्रों की भी जो है जो सूचनाएं मिलती हैं वो भी बता रहा हूँ कि बराबर जो है बाढ़ 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 चारों तरफ जो है। अभी आज के समाचारों में मैंने पढ़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी वाराणसी आने वाले थे, लेकिन उनको एकाएक अपने कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। उसकी वजह ये हुई है कि उस पूरे क्षेत्र में जो है उत्तरांचल और ये जो कि हमारा पूर्वांचल का क्षेत्र है वो जलमग्न धीरे धीरे हो रहा है। समस्त नदियाँ जो है बड़े वेग के साथ में बढ़ रही हैं। जो है वजह यह है कि जो हमारा हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पर जल की वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है। जो है क्यों वहाँ हो रही है, पानी तो जो है जो प्रकृति देती है वो तो समान रूप से जो है बादल आते हैं, समान रूप से हवा चलती है, लेकिन हम लोगों ने उसमें जो है चेंज किया। क्या चेंज किया भाई? हमारे पास में आर्किटेक्ट्स हैं, हमारे पास में बिल्डर्स हैं। ये बिल्डर कौन सी जात होती है भैया? ये बिल्डर क्या करता है? जो है वो जहाँ होता है तहाँ फंसा करके ज़मीनों को करके मल्टी स्टोरी बना दे रहा है। 3 मंजिल से ऊपर अगर की बिल्डिंग बनी तो वह बिल्डिंग जानलेवा होती है, घातक होती है, पर्यावरण और परिवेश के लिए जो घातक होती है, वायु का संचरण, वायु के जो चलने की दिशा, गति, मात्रा, तीनों को जो है अवरुद्ध करती है। जो है जब तीनों अवरुद्ध हो गई, वायु को दिशा नहीं मिल रही है, वायु निकल नहीं रही है, तो अब क्या होगा? अब लीजिए वही सड़ी हवा जो कि नापदान से निकल रही है, सीवर
स्टोर्ड है, ओवरफ्लो हो रहे हैं, उसमें भी जो है डिग्रेड हो रहा है, जो है तमाम सड़ने गलने वाला मटेरियल, वो सारी बदबू और गंदगी जाएगी तो जाएगी कहाँ, वो तो आपके फेफड़े में ही आनी है। तो इधर जो है आपका शरीर ऑक्सीजन नहीं पा रहा है, क्योंकि वायु में जो है ऑक्सीजन की मात्रा निरंतर कम हो रही है, और इस पर वैज्ञानिकों ने जो है इस पर अध्ययन भी किया है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं पढ़ाता था इंस्ट्रूमेंटेशन अपने इंजीनियरिंग छात्रों को, तो मैं उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट होता है क्रोमेटोग्राफ। तो क्रोमेटोग्राफ का ये होता है कि अगर आप हवा का या कोई जलीय पदार्थ है, माने लिक्विड तरल पदार्थ है, तो उसका जो है आप मालूम कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, कितनी मात्रा में है। तो पहला प्रयोग जो है मैं अपने छात्रों को इंजीनियरिंग में ये कराता था कि देखो भाई ऐसा है कि बिना वायु के अध्ययन के आप नहीं चल सकते। सुनने में यही आता है कि करीब 80% के आसपास नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेज होती हैं, 20% जो है उसमें ऑक्सीजन हुआ करती है। तो आप इसे नापो, विभिन्न स्थानों पर नापो, इससे आपको जो है तो नापने का प्रयोग भी करना आ जाएगा और अध्ययन भी हो जाएगा। ताज्जुब करेंगे आपके कि अब ये इंस्ट्रूमेंट कहीं है ही नहीं है, लोग इसको चला नहीं पा रहे हैं। अब जब आपके पास में न तो मशीन है, ना आप चलाना सीखे हैं, न चलाना जानते हैं, तो कौन बताएगा आपको कि ऑक्सीजन की मात्रा। लेकिन फिर भी मैंने कुछ वैज्ञानिकों से इसकी चर्चा की, उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि आप लोग जो है सक्रिय हो तो थोड़ा इसका पता करो। तो ज्ञात ही हो रहा है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो निरंतर कम होती चली जा रही है, और अब इस समय वर्तमान में यह गिर करके करीब 15% हो चुकी है, या उससे भी कम बेसी होने की संभावना है। अब सवाल ही उठता है कि इतनी कम ऑक्सीजन जब हमको मिलेगी तो हमारा खाना दाना जो है वो पचाएगा कौन? पचाने के लिए तो किसी चीज़ को गलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। कोयला को जलाना है तो ऑक्सीजन, शरीर के भीतर जो अपने भोजन किया उसको भी पचाने की क्रिया में ऑक्सीजन का ही रोल होता है। जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से अब खाना पूरा पच नहीं रहा है, जिससे कि लोग कहते हैं पेट में गैस बन रही है। सर आपको थोड़ा सा रुकना चाहेंगे इस पर। मेरा सवाल सर थोड़ा सा है, सर सरकार की जो है मशीनरी जो है क्या काम कर रही है? सरकार तमाम विभाग हैं और रोगों की संख्या, मतलब अगर एक रोग से आदमी निजात पा रहा, दूसरे रोग से जो है ग्रसित हो जा रहा है। आप बताइए जो है कैसे जो है आम आदमी जो है अपना जीवन बिता रहे हैं? देखिए, ये जो प्रश्न आपका है ये तो बहुत ही गंभीर प्रश्न है, और सच्चाई ये है कि मेडिकल की जो माने शिक्षा है वो इतनी ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गई है, और बच्चे सिर्फ पढ़ाई तब तक करते हैं जब तक कि उनका एडमिशन नहीं हो जाता है। एडमिशन होने के बाद तो वो कहते हैं अब तो मैं डॉक्टर हो गया। और उसमें एक बात और हुई, ये जो यूक्रेन आप देख रहे हैं, यह एक ऐसा जो है देश बना जिसे मालूम हो गया कि हिंदुस्तान के लोगों की कमियां क्या हैं। उसने जो है सीधे कहा कि आप आओ और इंडियन रुपीस में हमको जो है पेमेंट करो, हम आपको मेडिकल की पढ़ाई कराएंगे। और पढ़ाई तो उन्होंने कराया नहीं, हाँ डिग्री आपको जो है दिया उन्होंने। और इस समय आप ताज्जुब करेंगे कि हिंदुस्तान में करीब करीब जो है 40% से ज़्यादा जो है इन डॉक्टरों की संख्या बढ़ चुकी है जो है। और इनका जो प्रमुख पेशा है, क्योंकि ये न तो जांच कर सकते हैं, न तो इनको नाड़ी का ज्ञान है, न तो अरे ये सीधी बात छोड़ दीजिए, ब्लड प्रेशर तक ठीक से वो नाप नहीं पाते हो। तो चूँकि ऑटोमेटिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, वो खरीद लेते हैं बाज़ार से और उसी से नाप लेते हैं। लेकिन वो पहले का जो कि नापने वाला होता था, मरकरी वाला इंस्ट्रूमेंट जो है, उसमें आपको कान में जो है धड़कन सुननी होगी, नाड़ी से जो है पल्स कब रिटर्न हुई, कब जो है डिसअपियर हुई, ये सब चीज़ों को करके अगर कह दीजिए तो नाप भी नहीं पाएंगे। ये स्थिति बन रही है जो है। अब हम ऐसी टास्क फोर्स जिसे कहते हैं, ऐसी सेना के साथ
किस प्रकार से नए रोगों से लड़ पाएंगे, जिनमें कि पूरा जो है प्रकृति का रूप ही बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। पृथ्वी पर जो है पानी समय से नहीं बरस रहा है, तापमान बराबर बढ़ता जा रहा है। जो है आप ताज्जुब करेंगे, आज जो है अक्टूबर का 9 तारीख है, आप ताज्जुब ये भी करेंगे कि अक्टूबर आते आते लोग जो है धीरे धीरे अपने स्वेटर और गर्म कपड़े निकाल लिया करते थे। आज जो है पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, लोग एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा भाई, क्या हो क्या गया, कहाँ से इतनी गर्मी आ गई और कहाँ जो है शीतलता चली गई। जो है कोई तो बात करे, कोई बात नहीं करता। कहीं भी किसी भी बुलेटिन में, किसी भी समाचार में, कहीं भी किसी मंत्री के मुंह से तमाम मंत्री, मंत्री मंत्री के ऊपर मंत्री, मंत्री के नीचे मंत्री, मंत्री के बगल में मंत्री, मंत्री के दाहिने बाएं, कहाँ 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 सब मंत्री ही तो हैं। और भाई हम तो बड़े ताज्जुब में पड़ जाते हैं कभी कभी कि एक तो मुख्यमंत्री थे ही जो है बड़े ही अच्छे आदमी थे, सादी बात थी। जो है उनके साथ में दूठे और लगा दिए गए जो है डिप्टी। अब वो डिप्टी कभी कभी बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है उनकी। जो है वो यह मंत्री वो मंत्री, कौन कौन मंत्री क्या कर रहे हैं, कौन क्या कह देगा, कौन क्या कर देगा, कोई जो है समझ नहीं पाता है। जो है असेंबली में चूंकि इन विषयों पर तो चर्चा होती नहीं, और धुआंधार झगड़ा ही झगड़ा दिखलाई पड़ता है। जो है देखिए तो ठीक है, स्थिति जो है हमारे संसद की भी हो गई है। ये संस्थाएं जो कि हमारी रक्षा के लिए बनी हुई हैं, हमारे लिए व्यवस्था करने के लिए, देश को सुचारू रूप से संचालन के लिए हैं, ये संभवतः बहुत कठिनाई में चल रही हैं। जो है जिसका कि परिणाम तो हम ही को भोगना पड़ेगा, और वो हम लोग भोग भी रहे हैं। जो है अफसर नहीं किसी की, अफसर उनका है तो अफसर जो है मंत्री जी आदेश देते हैं, वो आदेश ऊपर से आता है, नीचे से आता है, सब होता है, रिपोर्टिंग होती है, लोग कंप्लेंट करते हैं, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं रह गई। जो है ये बहुत खतरनाक बात हो गई। सर कैसे सर जो है सुदृढ़ हो, सही जो है सुदृढ़ हो, हाँ, व्यवस्था जो है सही मायने में जो है, क्योंकि आप बता रहे जिस हिसाब से जो है कि मंत्री के नीचे मंत्री, मंत्री के ऊपर मंत्री, सही में हर जगह मंत्री मंत्री, मंत्री के चेले भी मंत्री, वो भी मंत्री, वो भी मंत्री, सही बात है। लेकिन इससे लाभ आम जनता कैसे होगा सर? आम जनता का लाभ तो देखिए होने से रहा, या जितना हुआ है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं तो ये भी कहूँगा आम जनता को जो कुछ नहीं लेना है, वो तो खाली जो है मंत्री जी के दरवाजे पर बैठ करके गमछा बांध करके, टोपी लगा करके, कुछ टोपी ब्रांड हो गए हैं तो कुछ गमछा ब्रांड हो गए हैं, और वो समझते हैं कि खाली इतने से हमारा काम हो जाए। कहा समझला साहब, हम जो न तन पीछे बारे में जाओ तो 10 लाठी खेले रही, दिखाई आपके पीठ खोल के 10 लाठी खेले रही। अरे भाई हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। जो है वो मान लिया कि आप हमारे जो है बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं। तो अब जब ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता होंगे जो कि जो सच्चाई है उसे कभी नहीं पेश कर रहे हैं, कहीं ये सब बातें नहीं आ रही। मैंने तो आपके सामने सिर्फ एक प्रश्न उठाया कि ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली जा रही है, जिसकी वजह से लोग मोटे हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, खाना पच नहीं रहा है, खाना पचने की क्रिया गड़बड़ हो रही है, तो पेट में गैस। किसी भी आदमी से बात करिए, बड़ा परेशान है, बड़ा परेशान है, तरह तरह के जो है वो दवाइयाँ लेता है। जो उसके बाद में दूसरी समस्या आती है कब्ज की। कब्ज जो है घेरे हुए है, जिसको पूछिए सब क्या बताएं, बहुत परेशान है, जो है 4 दिन से परेशान है। जो है और अब दवाई के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, सब लोग जो है जानते हैं कि कौन कौन सी गोलियां हैं जिसको खाने से जो है हमें लैट्रिन हमारी ठीक से हो जाएगी। वो ये नहीं समझ रहे कि एक प्रकार से हमारी बॉडी पैरालाइज हो रही है, लकवा का शिकार हो रही है। जो है इसके भीतर तमाम तरह के जो है जहर इकट्ठे हो रहे हैं, जो कि शरीर की जो सामान्य प्रक्रिया है उसे रोक रहे हैं। वो रुक क्यों रही है? ऑक्सीजन ही नहीं, शरीर के भीतर की, प्रकृति के भीतर की जितनी क्रियाएं हैं वो ऑक्सीजन से ही संचालित होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी पानी के साथ मिलकर के, और बाकी आपको पौष्टिकता प्रदान करेगी। अब
आप ताज्जुब करेंगे कि लोगों का पानी पीने का भी जो है मात्रा कम होती जा रही है। जो है गैस पेट में इतनी रहती है, कहीं इधर गुड़ कहीं उधर गुड़, गड़गड़ गुड़ चल रहा है। जो है लैट्रिन हो नहीं रही है, भूख भी प्रभावित है, तो उसके लिए अलग से गोली खाना शुरू हो जा रहा है। जो है इस पर विचार करना है कि हमारी फिजियोलॉजी, शरीर की रचना तो वही है, फिर ये इतना भयंकर परिवर्तन कैसे? और ये भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2-4 सालों के भीतर ये जो है शरीर की क्रिया में बाधाएं उत्पन्न हुई है। जैसे मैंने आपको गिना दिया, नींद का ना आना, नींद नहीं आ रही है, गोलियां लोग खा रहे हैं। दूसरा इस समस्या आपको बताएं, प्रदूषण वायु में इतना है कि जिसको देखिए वो जो है सांस की समस्या से जो है ग्रसित है। और कुछ लोग तो जेबा में देखिएगा तो उनको एक इनहेलर होता है, थोड़ी देर आपसे बात करते करते उसका मुंह में डाल करके सुर से उसको दबाएंगे और उसके बाद में हाँ थोड़ा, हाँ अब मैं आपसे बात करूँगा, हाँ अब थोड़ी सी हमको सांस आना शुरू रही है। पूछे कि क्या होता है? साहब लगता है कि आरी चल रही थी हमारे सीना में, जो है खर्र खर्र की आवाज़ आ रही थी। जो है उसके बाद में खांसी। आप गौर करके देखिए ना, एक बात बोलने में 10 बार खांसेंगे, इधर से उधर ताकेंगे। ये सब जो है ऑक्सीजन की कमी, हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसमें जो परिवर्तन हमारे दुष्कर्मों से पैदा हो रहा है, उसकी वजह से है। इस पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक डॉक्टरों की बात है, भाई वो तो अपना काम करते हैं, रोगी जब जाता है तो कहते हैं भैया ये टेस्ट हो, कम से कम 20 टेस्ट हो जरूर करा देते हैं। पहले पेशाब से शुरू होगा, फिर खून की जांच होगी, उसमें भी कुछ समझ में नहीं आया तो उसके बाद में अच्छा पेट में होता है, एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। अल्ट्रासाउंड होकर क्या आया, भाई इसमें कुछ साफ तो नहीं दिख रहा है, आप सीटी स्कैन कराइए। सीटी स्कैन कराइए तो मामला क्लियर हो जाएगा, उसमें सब आ जाता है। अर्थात सीटी स्कैन, अब वो आदमी तो सिर्फ टेस्टिंग ही कराने में व्याकुल हो जा रहा है। दवा के नाम पर सिर्फ कुछ पेन किलर्स, कुछ जो है टॉनिक के नाम पर कैप्सूल्स दे दिए जा रहे हैं। जबकि स्थिति, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ और ये आप किसी से भी पूछ के देख सकते हैं। कहिए कि जरा आप जीभ से अपना ओठ चाट के देखिए और देखिए कि जीभ का ये ओठ का स्वाद कैसा लगा आपको, नमकीन लगा या नहीं लगा। मुंह का स्वाद नमकीन लग रहा है, ये शो कर रहा है कि आपके शरीर के भीतर जो है नमक की मात्रा डिसबैलेंस्ड है। ये जो डिसबैलेंस है ये आपके मल को कड़ा कर देगा, कॉन्स्टिपेशन पैदा करेगा, जिसे कहते हैं कि कब्ज से जो है तमाम लोग ग्रसित हैं। जो है हर उम्र के जो है लोग ग्रसित हो रहे हैं, सांस की समस्या से लोग ग्रसित हो रहे हैं। जो है रक्त संचार का न होना, झुनझुनी आना, जो है ये सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। और अब एक बात और है, ये समझते हैं कि हमारे डॉक्टर से इसका जो इलाज दे देंगे, लेकिन डॉक्टर्स नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए आपको जो है, जो ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि ऑक्सीजन के रोल को समझ रहे हैं, ऑक्सीजन का रोल हमारे बॉडी में क्या होना चाहिए, कहाँ कमी आ रही है, इसको समझ करके आपको अगर कुछ सुझाव दे सकते हैं, जो कि आप स्वतः अपने स्तर से ही जो है कुछ प्राणायाम की गतिविधियां मैं कह सकता हूँ, कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं, कुछ खान पान में परिवर्तन करके आप अपने को जरूर सुधार सकते हैं। और इस पर तत्काल लोगों को जो है अपने प्रयोग शुरू कर देने चाहिए, वरना आने वाले दिनों में स्थिति बड़ी भयंकर हो जाएगी। जो है आपको हर 4 महीने पर अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे, क्योंकि वो छोटे पड़ते जा रहे हैं। जो है शरीर मोटा होता जा रहा है, भारी भरकम शरीर लेकर के चलना फिरना बैठना उठना सब मुश्किल हो रहा है। अब आप एक सवाल मेरे सामने जरूर, मैं समझता हूँ कि आप रखेंगे कि आखिर ये ऑक्सीजन कम कहाँ से हो गई, क्या हो गया। जो है तो इसका जवाब भी मैं आपको अभी दे देता हूँ बिना आपके पूछे हुए, इसलिए कि ये बड़ा एक गंभीर प्रश्न है। पेड़ हैं क्या, कहीं दिखते हैं क्या, कहीं दिखते हैं? आपको कहीं पेड़ नहीं दिखेंगे। जो पेड़ जो है
राजमार्गों पर हुआ करते थे वो कहाँ लुप्त हो करके चले गए, उनका कहीं पता ठिकाना नहीं है। उनकी जगह क्या दूसरे पेड़ लगाए जा सकते थे, न तो गांव वालों ने लगाया, न तो जो है पीडब्ल्यूडी ने लगाया। सरकार को इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है जो है, क्योंकि वो जानती है कि ये तो रोजाना हमें युद्ध करना है खाली लोगों से, तो अब ये पेड़ लगवाएं कि हम जो है लोगों का स्वास्थ्य देखें। तीसरी समस्या जल की है। जल की समस्या ये हो गई है कि तालाब कुछ दिनों में एक ऐतिहासिक चीज या सिर्फ पुस्तकों में रखी हुई चीज हो जाएगी। तालाब आपको नहीं दिखेंगे, न दिख रहे हैं जो है। तमाम तालाब पाटे जा रहे हैं, धड़ल्ले से पाटे जा रहे हैं। सरकार बिल्कुल कुछ नहीं करे, जबकि मैंने सुना कि एक जल शक्ति मंत्री भी हैं। मैंने ताज्जुब हुआ कि भाई ये जल भी है, शक्ति भी है, मंत्री भी है। क्या करते हैं ये? जल की शक्ति को मिला लेते हैं तब मंत्री बन जाते हैं, या मंत्री होकर के ये जल की शक्ति को कायम रखने का प्रयास करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जो देख रहा हूँ मैं हमें मालूम है कि तमाम बड़े बड़े तालाब थे जो कि जो है वो जल शुद्धि के साथ साथ भूमि में जल का जो संचरण कर रहे थे, वो समाप्त हो रहे हैं जो है। आगे आने वाले दिनों में जल की भी एक बड़ी गंभीर समस्या होकर के आने जा रही है, या आ ही चुकी है यूँ कहने। किसी की भी बोरिंग आप बनाए, पहले 150-200 फीट पर जो है पानी निकल आता था, लोग मस्त रहते थे। आज जो है 350-400 मिनिमम बोरिंग वाला कहता साहब इससे नीचे की तो बातें मत करिए जो है, और आगे कम से कम 450-500 का जो है रेंज लेकर के चलना पड़ेगा। अरे भाई क्या कर रहे हो? धरती को तुम कहाँ ले जाना चाहते हो? धरती को बर्बाद कर देना है तो कहे तो, जैसे कि रूस बार बार कहता है, ताल ठोकता है कि हम बम मार देंगे। भाई बम मार दो। सर आपने जो है जमीन से लेकर फर्श तक की सारी बातें, मतलब ऊपर तक सारी जितनी बातें थी आपने कर दी सर। जो है अगला टॉपिक आप जो जल पे कर रहे हैं इस पे रहेगी सर। जल पे हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके विचारों को जान करके। लेकिन एक चीज़ जरा सा इसके पहले कि आप समाप्त करें, मैं एक लाइन और देना चाहूँगा। इस समय जो कि हमारा पृथ्वी के आसपास का जो कि वातावरण मैंने जो खगोल है, आकाश है, आकाश में चंद्रमा के पास में अगर आप देखें, अगर किसी दिन खुला मौसम आपको दिख जाए, मैं तो आधे ही की बात करता हूँ, आधे ही आप चंद्रमा की तरफ जो देखेंगे, चंद्रमा आपको दक्षिण आकाश में जो दिखाई पड़ेगा। एकदम सीधे मध्य आकाश में नहीं, मध्य आकाश से थोड़ा सा जो है दक्षिण की तरफ लटक करके चंद्रमा दिखेगा। और चंद्रमा के बगल में जो है एक बहुत चमकता हुआ सा तारा आपको दिखाई पड़ेगा। जो है वो तारा नहीं है, वो ग्रह है, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है वो गैस का गुब्बारा जैसे समझते हैं, वो है। अभी शीतलीकरण उसका नहीं हो पाया है। बड़ी तेज चमक, आँख में चुभती हुई इसकी चमक आपको दिखेगी। और ये जो क्रिया इस समय दिख रही है चंद्रमा के पास में, हमारे वायुमंडल के नज़दीक ये बृहस्पति ग्रह आ चुका है। ये 165 वर्षों के अंतराल पर हुआ है जो है। और बृहस्पति जब इस प्रकार की स्थिति में आता है तो पृथ्वी पर बड़ी उथल पुथल होती है जो है। मैं तो ये चाहूँगा कि आपके जितने भी दर्शक हैं, जितने भी सुनने वाले हैं इस कार्यक्रम के आपके, वो ज़रूर आज ही जो है अगर मौका मिले तो खुला आकाश जहाँ से झांकने के लिए उनको मौका थोड़ा सा मिल जाए, तो वो ज़रूर छत पर जा कर के जरा चंद्रमा की तरफ देखें, उसके बगल में प्रकाशमान पुंज को देखें जो है, और उनका परिचय कम से कम बृहस्पति से हो जाए, क्योंकि बृहस्पति को गुरु कहा जाता है। जो नवग्रह हमारे हैं, नवग्रह की पूजा होती है ना, तो इस पूजा में जो है जो नवग्रह दिए जाते हैं उसमें बृहस्पति का बड़ा प्रमुख स्थान है। और इस समय एक बात और है कि समय का जो समय चल रहा है, इसमें राजा जो है शनि है, बृहस्पति जो है मंत्री है, और इस वर्ष का नाम है राक्षस, संवत्सर का नाम राक्षस है। अब आप इतने से कल्पना कर लें कि शनि तो जो है चढ़ गए कपार पर तो सत्यानाश ही कर डालते हैं, जैसा सुनने में आया है।